आज कहानी है अरोड़ा समाज की। एक ऐसी कहानी जो आप कह सकते हैं राख से उठकर एक साम्राज्य खड़ा करने की है। ये वो लोग हैं जो सिंध और पंजाब की मिट्टी से निकले और देखिए आज पूरी दुनिया में अपनी मेहनत का परचम लहरा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसी कौम हो सकती है जिसने 1947 में अपना सब कुछ खो दिया हो। घर बार जमीन दौलत कुछ भी नहीं बचा और फिर सिर्फ 70 सालों के अंदर वही लोग वही कौम देश के सबसे कामयाब समुदायों में से एक बन जाए। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। तो देखिए ये है वो कहानी। एक तरफ 1947 का वो वक्त जब उनकी पहचान थी रिफ्यूजी, सब कुछ छूट चुका था, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत जहां उनकी पहचान है पायनियर। बिजनेस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मतलब हर फील्ड में वो सबसे आगे हैं। ये जो सफ़र है ना, वाकई यकीन करना मुश्किल है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब इनकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, अरोड़कोट के किले और इनके शौर्य से भरे इतिहास में। ये जो नाम है ना अरोड़ा, ये असल में आता है अरोड़कोट या अरोड़ से। ये सिंध यानी आज के पाकिस्तान में एक बहुत ही पुरानी और शानदार राजधानी हुआ करती थी। तो समझिए इस समुदाय की पहचान की जड़ें सीधे सीधे उस शहर से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है। इतिहासकार बताते हैं कि अरोड़ा असल में क्षत्रिय थे, यानी एक वॉरियर क्लास। एक कहानी ये भी है कि अपनी शान और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने तलवार के साथ साथ व्यापार और खेती को भी अपना लिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई किंवदंती नहीं है, इसका सबूत इतिहास में भी है। 712 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तो यही अरोड़ा योद्धा राजा दाहिर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मिट्टी के लिए लड़े थे। तो फिर योद्धा से व्यापारी बनने का ये सफर कैसे तय हुआ, और यहीं से शुरू होता है समुदाय का एक सुनहरा दौर। एक ऐसा दौर जिसकी नींव सिर्फ व्यापार पर नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा विश्वास पर टिकी थी। तो हुआ ये कि सिंध से निकलकर ये लोग मुल्तान और पश्चिमी पंजाब के इलाकों तक फैल गए, और इनकी जो बिजनेस की समझ थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। इतनी कमाल की कि लोग इन्हें किराड़ कहने लगे, जिसका मतलब था मास्टर ट्रेडर, मतलब व्यापार के उस्ताद। समझिए ये नाम इनके हुनर की एक पहचान बन गया था। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ना तो आज जैसे जहाज थे, न तेज गाड़ियां। फिर भी ये अरोड़ा व्यापारी मध्य एशिया, रूस, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक घोड़ों और कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। मतलब उनका जो ट्रेड नेटवर्क था ना, वो उस जमाने के हिसाब से भी एकदम ग्लोबल था। कमाल है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े नेटवर्क की नींव क्या थी? एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद मजबूत उसूल, जुबान की कीमत पैसों से बढ़कर। मतलब एक बार जो कह दिया सो कह दिया। और इसी एक सिद्धांत ने बाजार में उनकी ऐसी साख बना दी थी कि उनकी जुबान पर दिया वचन किसी भी कागजी दस्तावेज से ज्यादा कीमती माना जाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बिजनेस फल फूल रहा था, लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। हम बात कर रहे हैं 1947 की, उस काली रात की, जो इस समुदाय के लिए शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान बनकर आई। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी, उनका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रावलपिंडी, मुल्तान, झांग, इन जैसे शहरों में जो लोग आराम से रह रहे थे, वो लाखों अरोड़ा परिवार रातों रात शरणार्थी बन गए। सोचिए, अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में वो अचानक बेगाने हो गए। मतलब जो कल तक बड़े बड़े जमींदार थे, व्यापारी थे, वो आज रिफ्यूजी कैंपों में एक एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी सारी की सारी जमा पूंजी, उनकी पहचान, उनका घर, सब कुछ बॉर्डर के उस पार छूट गया था। वो सचमुच जीरो पर आ चुके थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कह सकते हैं कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इस संघर्ष की आग में तपकर ये समुदाय कैसे सफलता के शिखर तक पहुंचा, चलिए अब वो देखते हैं। तो उनकी वापसी का जो रास्ता था ना, वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका था। सबसे पहला था स्वाभिमान। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जो काम मिला वो किया। छोटी छोटी रेहड़ियां लगाईं, नमकीन बेचा, कपड़े बेचे, पर मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।
दूसरा था दूर की सोच। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी एजुकेशन पर लगा दी, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि जमीन जायदाद तो कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान वो कोई नहीं छीन सकता। और तीसरा और बहुत जरूरी, वो थी एकता। उन्होंने अरोड़ा वंशी सभाएं बनाई, एक दूसरे का सहारा बने और सब मिलकर आगे बढ़े। और उनके बारे में ये बात बिल्कुल 100% सटीक बैठती है कि वो मिट्टी से सोना बनाना जानते थे। ये बस कहने की बात नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, ये उनकी हिम्मत और उनकी मेहनत की असली हकीकत थी। और उस मेहनत का नतीजा, अरे वो तो आज हम सबके सामने है। स्पेस में भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला, टेलीकॉम के दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाले सुनील भारती मित्तल, हेल्थ केयर में एक मिसाल डॉक्टर नरेश त्रेहन, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे जिनकी जड़ें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। तो आज इन 70-75 सालों के बाद अरोड़ा शब्द का असली मतलब क्या है? ये अब सिर्फ एक जाति या एक सरनेम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज ये नाम कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक दूसरा नाम बन चुका है, एक सिनोनिम बन चुका है। और सिंध की मिट्टी से लेकर दिल्ली की गलियों तक और वहां से लेकर न्यूयॉर्क के बड़े बड़े दफ्तरों तक ये पहचान उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो आखिर में एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि कैसे कैसे किसी की बर्बादी का इतिहास उसकी कामयाबी के साम्राज्य की नींव बन सकता है। शायद इसका जवाब हमें अरोड़ा समुदाय की कहानी से मिलता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो राख से भी एक नया शानदार साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है।